बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 100+ जुड़ चुके हैं लोग, बहुत मजा आ रहा है। शिल्पा पाटिल मैम, अंकुश, मनस्विनी, ग्रेट इवनिंग, पांडुरंग काकड़े, अहमदनगर, क्या बात, संजय साळुंके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। नीलेश पाटिल में भिवंडी भी आ चुका है। सत्या, क्या बात, प्रतिभा, ग्रेट इवनिंग प्रतिभा, सुरेश पाटिल, बहुत अच्छा, गुजरात से सतीश पटेल, सारे लोग आ चुके हैं। प्रदीप दुबे जी, अलीबाग से भी आ चुके हैं। मिलन पाटिल, या अलीबाग का टीम जुड़ चुका है। नासिक, नीलम, या उस्मानाबाद, सातारा भी जुड़ चुके हैं, क्या बात है। ग्रेट इवनिंग आप सभी को नमस्कार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भी इस 7 चक्र के ऊपर जाने से पहले, ये जो आज जो दुनिया में चल रहा है कि ये कोविड, तो फाइट फॉर कोविड हमने बोला है कि कैसे फाइट करेंगे। पहले तो ये समझ लेते कि 7 चक्र में जाने से पहले कि ये दुनिया जो बनी है ये एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। मीन्स क्या है, हम जिंदगी में 5000 साल पुराना हमने देखा होगा कि ये 7 चक्र जो है उसका इंफॉर्मेशन पहले से आया हुआ है। वेदों में 2000 साल पहले से भी पता है, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हमने इधर रिसर्च नहीं किया हुआ कि इंसान का जो जन्म है वो एनर्जी से हुआ है। मीन्स एनर्जी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। वो एनर्जी क्या होती है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। देखो, हम जिंदगी में इसको समझना बहुत जरूरी है। आज जो बाहर एटमॉस्फेयर चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही, एक फियर है कि ये कोविड हुआ तो क्या होगा, अपने घर में ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये डर जो पैदा हुआ है उसके पीछे का राज अपने को जानना है कि इससे हम कैसे फाइट करें। तो इसे फाइट करने के लिए अपने पास ह्यूमैनिटी सिस्टम बढ़ाना जरूरी है। ये 7 चक्र से एक आप पावरफुल बनते हैं। इस 7 चक्र का रिसर्च जो भी किया गया, वेदों में पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने बहुत कुछ उसके बारे में सीखा नहीं है। आज लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जो गॉड के बारे में हमने देखा था और वाहन के बारे में देखा था, उनको ही कनेक्ट करके ये सेशन हम लोग लेंगे। हम लोग बोलते गॉड स्टे इन माय हार्ट, हमारे दिल में भगवान रहते। मीन्स क्या, पहले ये समझना जरूरी है कि ये इंसान का जो जन्म हुआ है इसके पीछे का राज क्या है। जब ये हमारा जन्म हुआ है, देखो हमें कुछ भी होता है ना, हम जो चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हम बोला जाता है ना, इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल बना सकते हैं। मीन्स हमने एक सोचा कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए। मीन्स क्या, एग्जाम्पल, हमें उड़ना नहीं आता, तो हमने उड़ना हमें नहीं आता तो हमने प्लेन बनाया। हमें कुछ भी करना है, मीन्स लोगों से बातचीत करना है, लंबे हम लोग बात नहीं कर सकते तो हमने फोन बनाया। मीन्स इंसान का एक सोच है, हमारे से भी स्पीड से हमने कंप्यूटर बनाया गया। मीन्स जो हम चाहते हैं वो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिंपल है कि हम जिंदगी में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन चाहते क्या वो बहुत मायने रखता है। और ये मायने इसलिए रखता है कि समझना ये जरूरी है कि हम जिंदगी में जो सोचेंगे वही तो हमें मिलेगा, जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। कहते हैं कि इस दुनिया में गांधी जी के 3 बंदर ऐसे बोला जाता है। कौन से 3 बंदर है, आप मुझे चैट कर लो, क्या 3 बंदर कहता है। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में आपको क्या समझता है, पार्ट चैट कर लीजिए, क्या कहते हैं वो 3 बंदर। बुरा मत सुनो, क्या बात है। नंद कुमार, क्या बात है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, यही ट्रबल है। थैंक यू सुरेश पाटिल, बहुत अच्छा। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अभी देखो, ये वर्ड जो है ना बहुत सालों से हमें गूंज रहा है। जब भी गांधी जी के हम 3 बंदर देखते हैं तो यही देखने को मिलता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अभी रियलिटी में देखा जाएगा, हमारे सामने कोई भी चीज हो रही है जो बुरी है, आंखें ओपन है तो बुरा दिखाई देगा। कोई तो बुरा बोल रहा है तो सुनाई देगा। अभी इसके लिए क्या हो रहा है, जैसा हमने बोला बुरा मत देखो, तो माइंड का कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है कि माइंड क्या बोलता है। बुरा मत देखो
अभी मैं सभी को आपको बोलता हूं कि ये गलती बहुत सालों से हुई है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अभी जैसे मैं बोलता हाथी मत देखो, अभी आपके दिमाग में क्या आ रहा है? चैट कर लो। मैं बोल रहा हूं हाथी मत देखो, क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस, हाथी दिखाई दे रहा है। मैं जब भी बोल रहा हूं कि हाथी मत देखो, लेकिन आपका माइंड मत गाइड करता है, हाथी मत देखो, मत निकल गया हाथी देखो। मीन इसका मतलब यह है ऐश्वर्या राय को मत देखो तो ऐश्वर्या राय दिखाई देगी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोरोना, ये निगेटिव है ना, हम लोग जो भी बात करते हैं, जो भी देखते हैं, तो मत गायब होता है, माइंड मत छोड़ देता है। हाथी मत देखो, ऐश्वर्या मत देखो, मत गया तो हाथी देखो, ऐश्वर्या को देखो, ये आएगा। इसके लिए बोलना क्या चाहिए, सुनना क्या चाहिए, बहुत मायने रखता है। लास्ट 4-5 महीने में हमने कभी भी निगेटिव ही सुना है, पॉजिटिव बहुत कम सुना है। बहुत सारे पेशेंट मोर देन 70% ठीक हो चुके हैं, मोर देन 90% लोगों को कुछ भी चैलेंज नहीं है। लेकिन 10% जो चैलेंजेस है वो इतना बड़ा दिखाई दिया है कि चैलेंजेस बहुत बड़ा है। मीन्स माइंड क्या कर रहा है कि निगेटिविटी ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। मीन्स बुरा मत देखो, इसका मतलब ये हुआ बुरा देखो। आज से हमें वर्ड बदलना पड़ेगा। आज से क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा देखो। वो पहले जाने अनजाने में वो गलती हुई गांधी जी से, वो जो आंखों पे तो हम पट्टी बांध नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या? अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। ये वर्ड बदलते थे। अपने आजू बाजू में न्यूज़पेपर भी खोला ना तो वही दिखाई देता है, कोविड के इतने पेशेंट है, ये है वो है, वही वही देखेंगे, वही सुनेंगे, वही डायलॉग होगा, ये मर गया वो मर गया, निगेटिव बातें ही सुनेंगे। क्योंकि पूरा बाहर की दुनिया बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, इसके लिए माइंड पे असर वही हो रहा है। और हम चाहते हैं ये सिचुएशन से बाहर है, तो पहले अपने माइंड में बदलाव लाइए कि सिंपल वर्ड बदलना है। वर्ड बदलने से क्या होगा? सब कुछ बदलेगा। अभी वर्ड बदलते हैं तो आपकी एनर्जी पावरफुल बनती है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट बोलो। क्या बोलेंगे हम लोग? ये वर्ड हमारे दिल में रहेगा, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम अ विनर। ये 3 वर्ड हम लोग बोलते हैं तो एक एनर्जी पावरफुल आती है। जो बोलोगे वही तो आपके जिंदगी में आएगा। तो 7 चक्र हमारे लिए क्या करता है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं, डिटेल में जानकारी लेते हैं कि हम जो चाहते हैं वही कुछ होगा। और ये 7 चक्र का एक मेडिटेशन करेंगे, ये आपने कनेक्ट कर लिया, हर दिन आपने ये कर लिया, तो मुझे नहीं लगता किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अभी देखो पुराने जमाने में हम कभी भी गिरते थे, कुछ भी होता था, बचपन में हम खाली मिट्टी लगाते थे, मिट्टी लगाने से अपने आप बॉडी हील हो जाता था। मीन्स अपने अंदर हीलिंग का पावर है। कुछ भी होता है तो हम कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। हमारा बॉडी ऐसा बन चुका है कि कोई भी बीमारी को हम अपने आप हील कर सकते हैं। लेकिन माइंड सेट हो चुका है कि ऐसा नहीं होता। देखो हम खाना भी खाते हैं ना तो हमें अपने आप डाइजेस्ट होता है, हम एयर भी लेते हैं, अपने आप सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। जब भी हमारा जन्म हुआ ना, हम अपने आप बड़े हुए, अपने आप बड़े हुए, किसी ने अपने को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो नेचर का लॉ है। इस नेचर के लॉ को हम समझेंगे तो कोविड एक बहुत छोटी सी बात है। और ये 7 चक्र के ऊपर हम प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे हर दिन, तो अपने लिए ये पावर बन जाएगा, हम कोई भी चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 7 चक्र के बारे में जान लेते हैं हम। पहला चक्र जो है वो है रूट चक्र, उसको बोला जाता है मूलाधार चक्र, उसको बोला जाता है मूलाधार चक्र। अभी ये रूट चक्र के बारे में जो मैंने आपको भेजा था, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। अभी ये मूलाधार चक्र यानी अर्थ, इसके एलिमेंट जो 5 तत्वों के ऊपर दुनिया बनी है, वो जो दुनिया 5 तत्वों के ऊपर बनी है, वो पहला तत्व जो बोला जाता है वो अर्थ एलिमेंट। अभी रूट चक्र ये अर्थ से कनेक्टेड है। अभी अर्थ से जो आदमी कनेक्टेड है, जिसका रूट स्ट्रांग है, जिसका रूट स्ट्रांग है वही आदमी स्ट्रांग है। अभी रूट चक्र में अपने को ट्रबल है तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। यानी मूलाधार चक्र, पहला हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रूट चक्र का हम लोग लास्ट टाइम ने गॉड के बारे में देखा था। कौन बता सकता? लास्ट सेशन में मैंने बोला था रूट चक्र के बारे में, गॉड का नाम क्या है? चैट कर लो, मैंने बताया था। कितने लोगों को याद है? देखते हैं, चैट कर लो। क्या बात है? अल्फा, बहुत अच्छा, अल्फा ने आंसर बराबर दिया हुआ है। मलगांवकर, कॉन्ग्रेचुलेशन। नंद कुमार, धीरज राणे, यानी आपको याद है। यस गणेश जी, थैंक यू थैंक यू, बहुत सारे लोगों को याद है। अभी देखो रूट चक्र, ये गणेश जी का
माना जाता है। गणेश जी का जो वाहन देखा गया है, तो हमने देखा कि गणेश जी के वाहन में क्या है, चूहा है। चूहा यानी फियर, यानी डर। आपका रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत ट्रबल में आएंगे। मीन्स जिसके जिंदगी में आपको ये समझना जरूरी है कि मूलाधार चक्र यानी बेद चक्र माना जाता है। इसका एलिमेंट है अर्थ, जिसका अर्थ मीन्स अपने ऊपर कंट्रोल है, वो कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। लेकिन रूट चक्र आपका बिगड़ गया तो आपको हेल्थ का चैलेंजेस आएगा, एक डर पैदा होगा और बहुत सारे चैलेंजेस आएगा। मीन्स रूट चक्र के बारे में सिंपल बताऊंगा, तो हमारा जब भी जन्म होता है, तो हमारा जब भी जन्म होता है ना, तो अपने को वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अपने मम्मी मुझे कैसे खाना खिलाएगी, मम्मी के पास पैसा है या नहीं है, ये होगा कैसे होगा, हम उसका सोचते नहीं। जब भी हमें जन्म लेते हैं मम्मी बराबर हमें फीड करते हैं, जिसको जो देना है वो दे देते हैं। सेम लाइक तभी हमें कोई भी डर नहीं होता है। जैसा पौधा जब भी जमीन में आता है, उसका बर्थ होता है, वो अपने आप नर्चर करता है, ग्राउंड पे जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग अभी डरे हुए हैं कि ये कोविड में 4 महीना चला गया, आने वाले 4-5 महीने में बिजनेस होगा या नहीं होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये ट्रबल है। वो सोचने की हमें जरूरत नहीं है। मीन्स आपको एक सिंपल ये सोचना जरूरी है कि रूट चक्र में पहला बैलेंस ये है कि आपका फियर निकालना बहुत जरूरी है। अभी फियर निकालना मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ये सिचुएशन में आपको स्ट्रांग रहना जरूरी है। आपको ये सोचना नहीं ना आगे क्या होगा, आपको ये सोचोगे तो आप बहुत सारे ट्रबल में आओगे। तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे रूट चक्र को आपको हॉनर करना बहुत जरूरी है। अभी हॉनर मीन्स क्या, रूट चक्र ये मायने, हॉनर मीन्स उनको रिस्पेक्ट देना। पहला ये समझना है कि आपको जिंदगी में कितने लोगों को हैप्पी हेल्दी वेल्दी बनना है। चलो चार्ट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रूट चक्र में। यस, बहुत सारे लोग, सबको हैप्पी हेल्दी वेल्दी बना है, लेकिन आपका रूट ही स्ट्रांग नहीं तो फ्रूट कैसे आएगा। जो फल जो बीज डालोगे वही तो आएगा। तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा, आपके माइंड से वो फियर निकालना पड़ेगा। ये कोविड का, कोरोना का कोई नहीं, आपकी बॉडी आराम से हील कर सकती है। अपने ऊपर ये भरोसा लाना पड़ेगा। इसके लिए ऑनर करना। ऑनर मीन्स क्या, किसको करना है ऑनर, ये रूट चक्र का पहला बेस ये माना जाता है कि आपके पेरेंट जिन्होंने आपको जन्म दिया यानी आपको बर्थ दिया, उनको जिंदगी में आपको भूलना नहीं। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में अपने मम्मी डैडी को भूल चुके, यानी भूले नहीं है, वो अंदर प्यार है लेकिन माँ बाप से बिछड़ चुके, झगड़ा हो चुका है। बहुत सारे लोग दूर रहते। आपको कभी भी आपके माँ बाप कैसे भी हो, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा, उनके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जिसका आशीर्वाद, मम्मी डैडी का आशीर्वाद जिसके साथ है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा कि जिंदगी में आपको जिंदगी में ये करना पड़ेगा कि मम्मी डैडी से बिछड़ना नहीं। मम्मी डैडी शायद कई सारे पेरेंट्स का ऐसा भी लेते होंगे कि पेरेंट्स का और बच्चे लोगों का कनेक्शन आज टूट गया। कई बार मम्मी डैडी से हम कैसे भी बात करते हैं। आपको आज के बाद मम्मी डैडी से एक रिस्पेक्ट से बात करना पड़ेगा। जिसके साथ मम्मी डैडी है उसके लिए कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। उनको हमेशा ऑनर करना जरूरी है। जिसे हम अर्थ से कनेक्टेड है, तो हमको अर्थ को सुबह उठने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अर्थ को, कि हमें जिंदगी में क्या करना पड़ेगा, थैंक यू बोल के उठना जरूरी है। मम्मी डैडी समझो, हमारे डैडी कैसे भी गुस्से वाले हो, कुछ भी हो, उनके खिलाफ हमें बात नहीं करना, मम्मी के खिलाफ कभी बात नहीं करना। ये हम सारा बेसिक स्ट्रक्चर कनेक्ट करेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला ऑनर किसको करने का, पेरेंट्स का। उसके बाद ऑनर करने का जिधर भी आप जॉब कर रहे हैं, जिधर भी आप वर्क कर रहे हैं, उसको 100% देना बहुत जरूरी है। जिधर से अपने जिंदगी में क्या हो रहा है हमें कि हम फाइनेंशियली आगे बढ़ना है, जिधर हमारा घर चल रहा है तो हमें 100% वहां देना जरूरी है। कई लोग ना जॉब पे भी जाते समय हम फॉर्मेलिटी करते हैं, तो हमें कभी भी वो फॉर्मेलिटी करना नहीं है। हमें फॉर्मेलिटी नहीं इसलिए करना है कि जो भी हम काम करेंगे सच्चाई से नहीं करेंगे तो शायद हमारा जॉब जाने का चांसेस है या बिजनेस बराबर नहीं होगा। तो 100% आप उधर देना जरूरी है।
अभी वर्क में 100% आपने दिया, पेरेंट्स को एक रिस्पेक्ट दिया, और थर्ड थिंग हमारे जिंदगी में हम बॉडी में ये करना पड़ेगा हमें, जो अपनी बॉडी है सुबह से उठ के हमको क्या करना पड़ेगा, सुबह से उठ के अपने बॉडी को थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। जब भी हम बॉडी को थैंक्स बोलेंगे तो फायदा ये होगा कि जिंदगी में हम अपने बॉडी को कभी थैंक्स नहीं बोलेंगे, इसका करोड़ों का कीमत है। हम बॉडी को ऑनर नहीं करेंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो जब भी हमें बॉडी का हेल्थ का चैलेंजेस आता है तो ये समझता है उसका वैल्यू क्या है। जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं तो बिल आता है, ऑक्सीजन का इतना बिल है, लेकिन हम जनरली ऑक्सीजन लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसका वैल्यू होता नहीं है। तो पहला पार्ट ये होता है कि हमें किसको ऑनर करना है, मम्मी डैडी को, जहां वर्क करते, जो भी अपना ओनर है उनको ऑलवेज थैंक बोला, उनके खिलाफ बातें नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा जो आपको सैलरी दे रहा है, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसके साथ खिलाफ बात करोगे तो आप उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें से हमारा रूट चक्र आप क्लोज हो जाता है। अभी जब भी रूट चक्र क्लोज होगा तो हम जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि श्री गणेश ही उनके शुरुआत है। ऐसा बोला जाता था कि गणेश और कार्तिक का वाहन क्या था, कोई बता सकता है कार्तिक का वाहन क्या था? लास्ट टाइम बताया था जब भी शंकर बोला है, इन्हें कहा था पीकॉक। यस, बहुत अच्छा, मोहन सर ने बोला है, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहन सर। कार्तिक का वाहन ये था कि वो पीकॉक, तो उनको जैसा बोला पूरा वर्ल्ड भ्रमण करके जो पहला आएगा वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉप में रहेगा। तो कार्तिक अपने पीकॉक के ऊपर, वाहन के ऊपर आगे गए, और जो गणेश जी थे उनका वाहन क्या था? गणेश जी का वाहन क्या था? मूषक था, यानी चूहा, रैट। उसके ऊपर बैठ के उन्होंने क्या किया, अपने मम्मी डैडी के पूरे सर्कल किया। इसका मतलब क्या है? वो बोला दुनिया मम्मी डैडी के भीतर ही है, सिंपल है। जिसके साथ मम्मी डैडी है, जिसके साथ मम्मी डैडी का आशीर्वाद है, गणेश जी यही कहते हैं, जिसका मम्मी डैडी यानी रूट स्ट्रांग है उसका फ्रूट बराबर आएगा। तो मुझे यकीन है कि जाने अनजाने में अपने मम्मी डैडी से कोई गलती हुई होगी, या आपने जिधर आप जॉब कर रहे हैं उसके ओनर के बारे में आप कुछ बोलते होंगे या कुछ भी कहते होंगे, तो ऐसा कभी मत करना, ताकि आपका रूट चक्र क्लोज हो जाएगा और आपको दिक्कत आने का चांसेस है। कई लोगों का हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, यानी लेग के जो चैलेंजेस है वो रूट चक्र की वजह से आते हैं। ये पूरा डिटेल में हम डिटेल में आने वाले समय में जाएंगे धीरे धीरे इसका मेडिटेशन करके। लेकिन हम अभी पहला ये समझना जरूरी है कि जिंदगी में रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबके ब्लेसिंग की जरूरत है। अभी आगे बढ़ते हैं, रूट चक्र के ऊपर दूसरा चक्र जो आता है वो है स्वादिष्टान चक्र। लेकिन कृष्ण स्वादिष्टान चक्र, ये सेकंड चक्र, यानी क्या बता रहा है? स्वादिष्टान, अपना खुद का स्थान निर्माण करना। अभी स्वादिष्टान चक्र का जो लिखा है देखो उधर, क्रिएटिविटी, यानी स्वादिष्टान चक्र क्या करता है? क्रिएटिविटी मीन्स पहला तो हमारा बर्थ हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद हम अपना आइडेंटिटी खोज रहे, मैं कौन हूं, इसमें हो जाता है स्वादिष्टान चक्र में। इसका मतलब क्या? आपका स्थान निर्माण करने के हम लोग क्या होता है पीछे, वी आर यूनिक, हम लोग यूनिक है। देखो हर एक के पास जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। अभी हम यूनिक है या नहीं ये हमें पता नहीं है, इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। यह हमें बहुत लोगों को जाने से पहले भी समझ में नहीं आता है कि हमारा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ, उसके पीछे का राज क्या है, ये आपको अंदर जाने के बाद पता चलेगा। देखो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब भी बाहर की बातें सुनोगे आप तो क्या होता है, बाहर की बातें निगेटिव बात है, लेकिन अंदर की आवाज आपको सुनना बहुत जरूरी है। मीन्स अंदर की बातें सुनोगे, बाहर की बात सुनोगे तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रबल आओगे। स्वादिष्टान चक्र क्या करता है, आपका खुद का स्थान क्या है, आपका स्थान आपको पता होने के लिए शांति में बैठना जरूरी है। मेरा जन्म क्यों हुआ, इस दुनिया में आने का मेरा पर्पस क्या है, ये आपको अपने आप को 10 बार ये सवाल पूछना पड़ेगा। अभी जिसका स्थान कंफर्म है, देखो कृष्ण जी का भी क्या मंदिर क्या है, स्वादिष्टान चक्र, यानी वो हमेशा मजा कर रहे थे। स्वादिष्टान यानी स्वाद, हर पल का वो मजा ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। मीन्स आपको पहले अपने आप को ना, जो आप हो, जो आपका चेहरा है वो क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा हूं, मैं मेरा चेहरा बराबर नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, मेरा वेट ज्यादा है, मेरा वेट कम है, मेरा चेहरा ऐसा है वो है वो है।
जो भी आप बने हो ना, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आप है वो सबसे बेस्ट हो। इस दुनिया में आपके जैसा कोई डुप्लीकेट नहीं है, यू आर द यूनिक। या अपने आप को मानो, 4 बार रहने के बाद, देखने के बाद बोलो आई एम हैप्पी, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले अपने आप को मानना जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम किसी से भी कंपैरिजन करते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, तो अपना स्थान क्या होता है, डाउन जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर की बातें सुनोगे तो क्या होगा, आप किसी से कंपैरिजन करोगे नहीं है। अपने आप को मानना जरूरी है। ये चक्र यही बताता है कि आप अपनी पूजा करो, स्वयं को मानो, स्वयं को जानना, ये चक्र का काम है। जब ये देखो, कृष्ण जी के बारे में कहना है तो उन्होंने, जब वो नटखट थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि नरकासुर का वध कर रहा है या कंस का युद्ध वध करना है। इसका मतलब क्या है, उनको जब भी पता चला कि मुझे उनका क्या करना है, इस दुनिया में जो गलत लोग आए हैं उनको क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है, उनको समझ में आया, तभी उन्होंने वो काम किया। जब भी उनको गीता बताना था तभी उन्होंने गीता बताया। जब भी जो जो काम करना था वो उन्होंने किया। इसका मतलब ये है कि जिससे वो प्यार करते थे उनको भी उन्होंने छोड़ा। मीन्स जिंदगी जैसा भी था उन्होंने एक्सेप्ट किया। हर पल खुश रहना बहुत जरूरी है। तो अपना स्थान आज से ये कंफर्म कर लो कि स्वादिष्टान चक्र यही बता रहा है कि आपको हर पल क्या रहना, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, हर हाल में खुश रहना जरूरी है। कोई भी आपको पूछता है ये आपको क्या लगता है, ये कोविड के बाद आपका बिजनेस कैसा होगा, तो पहला बोलने का कि कोविड के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस मेरा ही होगा। आज तक जो नहीं हुआ ना, वो आने वाले 5 महीने में करेंगे। आप जैसे ये बोलते हैं ना बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ये होगा, तो सामने वाला डर जाता है कि पहला आदमी मिला। बहुत सारे लोग मुझे पूछे, सर आपको क्या लगता है आपका बिजनेस क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ 2005-6 से मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया हूँ। लास्ट 14 साल में जो बिजनेस नहीं हुआ ना, तो अगले 6 महीने में सारे रिकॉर्ड में ब्रेक करूंगा। ये जब भी मैं बोलता हूं तो सब लोग हिल जाते हैं, बोला यही अपॉर्चुनिटीज है, इनको हमें कैश करना है। तो आज से कोई भी आदमी बोलता है तो हर पल खुश रह के चेहरे में स्माइल देना। कुछ भी होता है, अभी कल ऐसा ही एग्जाम्पल, कल से आप फॉलो करो कि अपना वर्ड यहां से जाते समय पॉजिटिव जाना बहुत जरूरी है। आप कैसे हो, तो जबरदस्त बोलने का कि कभी भी ना ये दुखी आत्मा की बातें नहीं करना, दुखी आत्मा की बातें मत करो। और जो भी दुखी आत्मा की बातें करना शुरू कर दे, आपको मालूम है इतने लोग बड़े, ये हुआ वो हुआ, तो उसको बोलने का तू बंद कर ले, ये टेप बहुत सुना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो स्वादिष्टान चक्र क्या करता है, आपका स्थान निश्चित करता है। सभी लोगों को समझ में आया तो मुझे यस कहिए। आज से आप हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। चार्ट कर लो। तो चलते हैं तीसरे। थैंक यू। आज से कोई भी निगेटिव डायलॉग आप नहीं बोलोगे। और आपके घर में भी किसी को भी कुछ भी होता है, रिलेटिव को भी कोरोना हुआ, तो उसको आप मोटिवेट करेंगे। आप बोलोगे यार आप नसीब वाले हो, कोरोना आखिर गया, तेरे जैसा नसीब वाला मैंने देखा ही नहीं है। उसको मोटिवेट करो। इस जिंदगी में बहुत अच्छा है। कई लोग डर जाते हैं, कई तो ऐसे भी बोलते हैं, कई लोगों का अभी मजा भी है, बोलते हैं मेरे ना भाई को फीवर है, उसको काम पे जाना नहीं है, तो बोलते भाई को फीवर है, तो ऑफिस वाला बिंदास बोल देता है कि तू मत आना, शायद तेरे वजह से इधर भी होगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ ऊपर वाला हमेशा अपने साथ है। तो आज से स्वादिष्टान अपना स्थान निश्चित करना, हमारा जन्म किसी लिए हुआ ये देखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं दूसरे चक्र के बाद तीसरे चक्र में जाते हैं। सबसे ये दूसरा चक्र का जो एलिमेंट होता है, तो कोई एलिमेंट बता सकता है स्वादिष्टान चक्र का एलिमेंट क्या था? पहला चक्र का अर्थ था, और स्वादिष्टान चक्र का एलिमेंट क्या है, वैसा आपको रहना है। किसको पता है, सिखाया था, क्या बात है, ऑर्डर, क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, कई लोगों को याद है, मंगलाकर बहुत अच्छा। पानी, वाटर मीन्स पानी में जो भी डालोगे वैसा ही बन जाता है, आपको भी वैसा ही बनना है। जैसा रंग डालोगे पानी वैसा ही मिल जाता है। आप लोगों के साथ वैसा ही जिंदगी जीना। पांडुरंग अंकड़े, थैंक यू, बहुत लोगों ने बराबर लिखा है। तो पानी जैसा आपको रहना है, जैसा भी जो भी चीज उसको मिला है वैसा बनना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट। चलते हैं तीसरे चक्र के ऊपर। तीसरा चक्र है सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है, उसको बोला जाता है मणिपुर चक्र। कौन सा चक्र है? मणिपुर, यानी नेवल के ऊपर का चक्र बोला जाता है वो मणिपुर चक्र।
अभी मणिपुर चक्र, ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र माना जाता है। चलो फायर एलिमेंट है, फायर मींस क्या है, देखो सबसे पावरफुल यानी फायर एलिमेंट मणिपुर चक्र, यानी आपको ये समझना जरूरी है, अग्नि में जो भी चीज डालते जाओगे वो और भी ज्यादा भड़कता है। और ये फायर एलिमेंट कनेक्ट होता है आपके सूरज से, इससे कनेक्टेड है। हम जो भी राशि में ये देखते होंगे आप लोग, कई लोग कुंडली देखते हैं, कुछ भी होता है, वो राशि में ना सूरज ये आता है, और स्वादिष्टान चक्र ये चांद की तरफ है, तो सूरज की रोशनी की तरफ है। ये चक्र का खासियत ये है, मणिपुर स्वादिष्टान चक्र में जो ऑनर किया जाता है, ऑनर किसके लिए किया जाता है, यूनिकनेस के लिए किया जाता है, ऑनर क्रिएटिविटी के लिए। हमने रूप चक्र में ऑनर क्या देखा, अपने पेरेंट्स के लिए, वर्क के लिए और बॉडी के लिए। और मणिपुर चक्र का ऑनर क्या है, ऑनर मीन्स आपके पास पावर है। ये क्या चक्र दिखाता है, एक पावर दिखाता है। अभी पावर मीन्स क्या, आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे आप कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। पावर एंड एक्शन, ये चक्र आप मेंटेन करते हैं तो आप हेल्दी रहोगे, बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग आप रहोगे। और ये चक्र के गॉड जो बताए जाते हैं और राम जी है, यानी धर्म के रिलेटेड है। धर्म यानी आपका जो धर्म है, एग्जाम्पल आप समझो हाउस वाइफ है तो आपका धर्म बनता है कि घर को संभालना। समझो आप बच्चे हो तो आपका धर्म अलग होता है, पढ़ाई करना, जो भी आप पढ़ाई करते हैं। समझो आप मेन है घर के सदस्य, तो आपका धर्म होता है कि घर में अर्निंग करके लाना और देना। तो आपका जो धर्म है वो निभाने का, ये मणिपुर चक्र। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना धर्म ठीक से निभाते नहीं, उसकी वजह से दिक्कत ये आता है। देखो राम जी को इसके लिए देखना है, उन्होंने जो जो करना था वो धर्म उन्होंने निभाया। अभी जब धर्म आप नहीं हो पाओगे, यानी पत्नी का धर्म क्या होता है, पति का धर्म क्या होता है, आपका धर्म क्या है, कभी क्या करना पड़ेगा, पिताजी का धर्म क्या होता है, मीन्स आपको पहले देखना है कि हर एक का रोल प्ले अलग अलग है, अलग अलग लोगों के साथ। वो धर्म आप 100% निभाते हैं तो ये चक्र में आप बहुत अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, यानी आपका बॉडी बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स पेट से रिलेटेड जो भी ट्रबल होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है और कुछ भी ट्रबल है, ये मणिपुर चक्र से होता है। हेल्थ का मीन्स बहुत लोगों का ना फाइनेंशियल चैलेंजेस आता है, ये मणिपुर चक्र से रिलेटेड ये होता है। मीन्स कभी भी देखो ये चक्र ना फ्रंट में भी होता है और बैक में होता है, फ्रंट और बैक होता है। और फ्रंट एंड बैक मीन्स क्या, फ्रंट लोगों को देने के लिए होता है और बैक डिवाइन से कनेक्टेड होता है। अभी सिंपल समझना जरूरी है, मणिपुर ये चक्र प्रेजेंट करता है सूरज को। अभी सूरज, ये जो रोशनी, सूरज की रोशनी कहां से आती है, अपने आप से। कोई तो क्रिएटर होगा, उससे रोशनी आती है, वो सूरज की रोशनी अपने ऊपर आती है, दुनिया को देती है। तो एक अपना जन्म होता है रोशनी, मीन्स आपका फ्रंट का क्या देने के लिए, और बैक से डिवाइन आपको सपोर्ट करता है। इसके लिए चक्र फ्रंट और बैक में होता है। मीन्स आपको ये समझना जरूरी है कि आप मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए आपके जिंदगी में एक्शन लेना चाहिए। और आपके पास क्या पावर है, जैसा मैं हमेशा मेडिटेशन में रहता हूं, कई सारे ऐसी चीजें आपको पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब तक एक्शन नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके पास क्या है और क्या नहीं है। मीन्स पहले तो स्वादिष्टान चक्र ने बताया यूनिक है, सेकंड चक्र मणिपुर बता रहा फायर है, मीन्स आपका पावर है, कंटिन्यूसली आप काम करोगे। देखो मदर टेरेसा का जो काम है आपने देखा होगा, लोगों को देने के लिए होता है। तो ये पेड़ जो होते हैं, जितने भी पेड़ है, और जब भी अकेला खड़े होता है उसके बाजू में भी पेड़ खड़े होते हैं, सभी लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो आपको पहला क्या समझना पड़ेगा कि आपको किसी ना किसी के जिंदगी में कोई ना कोई पावर आपके पास है, उसको मोटिवेट करना जरूरी है। मीन्स पहले तो आपको खुद को समझना चाहिए और दूसरे का भी पावर क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, चौथे चक्र के ऊपर जाते हैं, अनाथ चक्र, और उसके बाद एक मेडिटेशन करेंगे। अनाथ चक्र यानी आपको बोला जाता है लव एनर्जी। क्या बोला जाता है, लव एनर्जी। हार्ट चक्र, हम लोग बोलते हैं गॉड स्टे इन माय हार्ट। मैं ये थोड़ा सा 7 चक्र थोड़ा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 3 दिन के ट्रेनिंग में मेडिटेशन का होता है, डिटेल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, पूरा रिवाइज होगा आपको। लेकिन पहला देखो ये हार्ट चक्र, कोई भी चक्र, ये हार्ट चक्र क्या होता है, जैसा हमारा बीज डाला तो मूलाधार चक्र में बीज डाला, स्वादिष्टान चक्र में पेड़ थोड़ा सा ऊपर आया, और
मणिपुर चक्र में उसको पता चला मेरे पास क्या पावर है, मीन्स वो कौन सा पेड़ है, समझो एप्पल का पेड़ है, तो अनाज चक्र में क्या होगा, वो हार्ट से रिलेटेड है। ये अनाज चक्र में पेड़ में क्या है, आम है। ये आम पेड़ के लिए खुद के लिए नहीं होता है, वो दुनिया के लिए होते हैं। तो आपको पहले यही समझना पड़ेगा कि जब भी चक्र क्लोज होते हैं, चक्र क्लोज होते हैं तो आप ट्रबल में आओगे। ये चक्र का बैलेंस करना मीन्स क्या है, ये चक्र हमेशा पेन एंड प्लेजर के ऊपर चलता है, पेन एंड प्लेजर। किसी ने आपको हार्ट किया, अनाज चक्र बोला जाता है, अनाज चक्र। यानी ये चक्र जब भी ओपन होगा, अभी बहुत सारे लोगों के ये चक्र क्लोज है, उसको कैसे मेडिटेशन से निकालेंगे, क्या करेंगे, या आने वाले मेडिटेशन में देख लेंगे हम लोग। पहला तो ये है, ये चक्र का काम क्या है, आपका जन्म जिधर भी हुआ है, आपको लोगों को क्या है, देना जरूरी है। हम लोग इसके लिए हम लोग 4 सैटरडे को जॉय गिविंग करते हैं। पेड़ का जो जन्म हुआ है वो लोगों को देने के लिए, छाव देने के लिए हुआ है। तो उसके जो भी चीज होता है वो दूसरे के काम पे आता है, खुद के लिए आता नहीं है। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है, हमें क्या मिलेगा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और कोई ना कोई हमें क्या मिलने के चक्कर में जाने अनजाने में अपने से चीट होता है, और जब भी हमारे साथ चीट होता है तो हम ट्रबल में आते हैं। तो पहला एक समझ लेना, जब भी आप देने का काम करते हैं तो आपका जन्म इस दुनिया में सीखने के लिए हुआ है, लर्निंग। आपको हर एक चीज से लेसन सीखना है, लेसन। अभी देखो बहुत सारे लोग, आपने किसी को पैसा दिया और आपने उससे पैसा लेके गया और आपने लगा, हर्ट फील हुआ आपको कि आप, वो इंसान ने आपके साथ चीट किया, तो आप क्या बोलते हैं, आज के बाद मैं किसी के ऊपर भरोसा रखूंगा नहीं। तो ये हार्ट चक्र में क्या होता है, मिस ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या हुआ, नीचे गया, और फिर हम डायलॉग बोल रहे हैं, आज के बाद मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा। ये बहुत गलत डायलॉग जाता है, वो गलत डायलॉग की वजह से वो चक्र ब्लॉक होता है। जब भी चक्र ब्लॉक होगा तो एनर्जी क्या होगा, प्रबल होगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप हार्ट चक्र में कभी भी, जिस भी इंसान ने, अभी मुझे भी बहुत सारे लोगों ने लॉस हुआ मेरे जिंदगी में, बहुत सारे लोग होता है ना जिंदगी में, हम ट्रस्ट रखते, मुझे बहुत सारे लोग बोलते सर आप कैसे तुरंत भरोसा रखते हैं। मैं बोला भरोसा रखना अपना काम है, जब भी हम खाना खाते हैं वो निवाले पे भरोसा होता है, बराबर डाइजेस्ट होगा। लेकिन उस आदमी ने आपके साथ चीट किया तो हम बोलते हैं वो चीटर है। दोस्तों ये याद रखना, आज के बाद कोई भी आदमी के ऊपर जो भी आप ट्रस्ट रखते हैं वो चीट करता है, वो उसका रोल प्ले हुआ, वो चीटर नहीं है, वो अपने लिए टीचर है, उसने सिखा कि क्या। तो आज के बाद एक वर्ड यूज करना, ये जिंदगी में कोई भी चीटर नहीं होता है, हर एक इंसान अपने लिए टीचर हो, वो उसका रोल प्ले कर रहा है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके लिए हार्ट ओपन होना, तो उससे सीखा क्या, हर एक चक्र से हम सीखेंगे ना तो पता चलेगा जिंदगी जीना क्या है। राम जी से भी हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमारा धर्म निभाना, हमने अपना धर्म किया, उसका धर्म उसने किया, उसको गलत करना था उसने किया। तो हम जब भी क्लींजिंग हो गए ना तो बहुत जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि हम क्या करेंगे, आज के बाद जो भी काम करेंगे सच्चाई से करेंगे, भरोसा रखेंगे। जॉय विन, इसके लिए 4 सैटरडे, हर 4 सैटरडे को हम जॉय विन करते हैं। ये सैटरडे भी हम ऐरोली में जॉय विन करें। मुझे बहुत लोगों को आज यहाँ से थैंक बोलना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जॉय विन में सपोर्ट कर रहे हैं, सबका सपोर्ट है, इसके लिए इतने साल हम लोग जॉय विन हर 4 सैटरडे करते आ रहे हैं। हम जब भी देते हैं ना तो ऊपर वाला हमेशा हमें देता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसके लिए अगले 3 चक्र जो है वो मैं बाद में देखेंगे। तो अगले बुधवार को मैं बता देता हूँ, तब तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो होस्ट किया हुआ है कविता जी ने, कविता जी का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। कविता के लिए सबको धन्यवाद दीजिए, सब लोग कविता को थैंक यू कहिए। मैं उनका एडवर्टाइज कर रहा हूँ, पैसा उनसे ब्रांडिंग बना रहा हूँ, उनसे पैसा लेने वाला हूँ। ये ब्रांडिंग का एडवर्टाइज किसको भी करना है तो ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए धन्यवाद कहूंगा, मजा आया मिलके। पहला जिसका कॉल आएगा उसको फ्री मिलेगा। मेरा नंबर आपके पास है थैंक यू, नहीं है तो 8080844644 पे कॉल कर सकते हैं। ये एडवर्टाइज कर रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बुधवार को मिलते हैं, अगले बुधवार में ऐसे ही जबरदस्त तरीके से। क्या सभी लोग खुश है? दिल में बोला आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी। कविता पूरा फैमिली मुझे दिख रहा है, बोला आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी। बोल सकते बाजू में बैठ के, बोलो बोलो।
सबके चेहरे वो ऑन कर लो। आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी। अरे घर में डर रहे तो कैसे हैप्पी हेल्दी वेल्दी रहेंगे? और वही लोग आना जिसके पास ताकत है, जिसको करोड़ रुपीस कमाना है, वही वो 2 दिन के सेशन में आना, जिसको बड़ा बनना है। कोविड में जो 20 साल में हिस्ट्री नहीं हुआ वो हिस्ट्री क्रिएट करना है। इसके लिए फीस मैं बताऊंगा अगले बुधवार को। चलिए मिलते हैं अगले बुधवार को। थैंक यू, ग्रेट नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।